ईद करीब है लेकिन कपड़ा मार्केट में हू का आलम है। कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है। रेडीमेड कपड़े की मांग ना होने पर ग्रे क्लॉथ की कीमतों में वाज़ेह कमी सामने आई है। मुख्तलिफ क्वालिटी की फी मीटर कीमतें कमी हुई हैं, लेकिन कॉटन, पीवी समेत एक्सपोर्टर्स क्वालिटी आयरिश की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, जब कीमतें कम हो गई हैं तो अब क्यों नहीं है रश बाजार में? ग्रे क्लॉथ की जब बात करें, कोरा कपड़ा जिसे कहते हैं, उसके अंदर शदीद इस पर मार्केट में मंदा दिखाई दे रहा है। कीमतों के अंदर एकदम से कमी जो है वो गिरावट देखी जा रही है। इसकी वजूहात क्या, हमारे साथ साबिक चेयरमैन पामा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या साहब, आप भी ग्रे क्लॉथ से मुंसलिक है, क्या एकदम से गिरावट किस चीज़ की मुख्तलिफ क्वालिटी के अंदर, और ईद के दिन है, ऊपर जाने रेट, नीचे एक बड़ी गिरावट जो है 10-10, 25-25, 20-20 रुपए की गिरावट देखी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखो सबसे पहले बड़ी बात जो है, आपको पता है कि मार्केट में जो सूरत हाल है कि पेट्रोल की हर चीज़ जो है सब महंगी है। इतना बड़ा जो क्राइसिस आ गया है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इस वक्त लोगों के पहुंच से बाहर दूर है। इसलिए मार्केटों में आप बाहर रिटेल में चले जाएँ, रेलदार में चले, जहाँ पे रिटेल में कारोबार, कपड़े का कारोबार होता है, वहाँ पे हू का आलम है। कोई बाजार में गाहक नहीं है, वहाँ पे कोई बंदा मार्केट नज़र नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यह है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इतनी महंगाई हुई, बंदा वो पूरी नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें फिर एक असाइशी चीज़ें आ जाती बाद में जाती हैं। तो इस वक्त सूरत यह है कि मार्केट में हू का आलम है, बाजार में कोई गाहक नहीं है, इसलिए कपड़े की प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। ये आप देख लें, इस वक्त हमारा जो कपड़ा ये इसमें जो जिसको कहते हैं आप 96-86 कॉटन है या 52-52 है, इस तरह की वैरायटी और भी जो है, इसमें 15-15 रुपये हमारे जो मीटर रेट कम हो गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि बाजार में गाहक नहीं है। बाजार में ग्राहक और ख़ासतौर पर ख़रीद ना होने की वजह से एक बड़ी गिरावट जो देखी जा रही है, उसके असरात वो कह रहे हैं। जो इस वक्त डाइंग इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी वजह है कि उन्होंने मुकम्मल क्लोजर की तरफ जा चुके हैं। वहाँ से आगे डिमांड ना होने की वजह से बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और माली साल के पहले दिन महंगाई अपने अरूज पर है। एक हफ्ते में महंगाई 3.63% तक बढ़ी है। 51 में से 28 अशिया ऊपर, जबकि सिर्फ 6 की कीमतें मुस्तहकम हुई। सालाना तनासब के हिसाब से 32.01% महंगाई बढ़ी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि महंगाई माली साल के पहले दिन उरूज पर रही है। एक हफ्ते में महंगाई 3.63% तक बढ़ी है। 51 में से 28 अशिया ऊपर गई हैं, जबकि सिर्फ 6 की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा कौन कौन सी अशिया की कीमतें वो हैं जो हमें नहीं पता और कम हो गई? जी मूसा, बिल्कुल ये बड़ी एक शॉकिंग चीज़ है कि एक हफ्ते के दौरान कमोबेश 4% तक जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह है, वो ऊपर गई है। और अगर सालाना तनासब से देखें, रवां हफ्ते जो गुजर गया उसका गुज़श्ता साल रवां हफ्ते से मुनासिबत देखें तो 32% से ज़ायद महंगाई जो ऊपर गई है। इसके अंदर जो आपने पूछा सवाल कि दाल माश ऊपर गई है, दाल चना ऊपर है, दाल मूंग ऊपर है, और खास तौर पर कुकिंग ऑयल जो कि बेकाबू हो चुका है, उसकी कीमत 2% के करीब ऊपर गई है। इसके अलावा LPG ऊपर गई है, बिजली 47% महंगी हुई है, प्याज महंगा हुआ है, आलू महंगे हुए हैं। तो ये कीमतें जब महंगी हुई, आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ा। ये पाकिस्तान भर की 17 मंडियों की 51 अशिया का डेटा लिया जाता है, जिसमें से 28 अशिया जो है ऊपर गई हैं, और महज सिर्फ 4 अशिया जो हैं वो भी नाम के बराबर से नीचे होती दिखाई दी हैं। तो एक बड़ी आवाम के लिए एक बुरी खबर है कि 4% तक एक हफ्ते, पूरे 7 दिन के अंदर सिर्फ 4% महंगाई जो है ऊपर जाती दिखाई दी है, जो कि यकीनन तौर पर आम आदमी और मुतवस्सित तबके के लिए एक बम के मुतरादिफ है। महंगाई जो है आम आदमी के लिए एक बम के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की मारूफ हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ फ्रॉड। नैब का फैसलाबाद की हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज वैली के खिलाफ मुबैना फ्रॉड की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला। पैराडाइज वैली के मालिकान नैब के रेडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सोसाइटी के फेज 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड मांग लिया है। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद की मारूफ हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ फ्रॉड। नैब का फैसलाबाद की हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज वैली के खिलाफ मुबैना फ्रॉड की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला। इमरान असलम से मजीद जानेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मारूफ हाउसिंग सोसाइटियों का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड के हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फैसलाबाद की निजी सोसाइटी पैराडाइज वैली के खिलाफ मुबैना फ्रॉड की शिकायत पर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है, और वैली के मालकान जो है उनके खिलाफ छानबीन का अमल शुरू करने के हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो ने FTA को मरासा जारी कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सोसाइटी के फेज 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड मांग लिया है। नैब ने सेक्शन 27 के तहत जो है वो
निजी सोसाइटी के खिलाफ रिकॉर्ड मांगा। कौमी इंसाफ ब्यूरो के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी की जानब से शहरियों से गैर कानूनी चार्जेस लिए गए और शहरियों के बकाया जात की अदम अदायगी के लिए हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया भी दिया गया है और FD काम को हदायत जारी की गई कि तमाम केसेस का रिकवरी रिकॉर्ड दिया जाए और बकाया जात के हवाले से तमाम कोर्ट केसेस का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब लाहौर कंप्लेन एंड वेरिफिकेशन मोहम्मद जुबैर ने इंक्वायरी का आगाज किया और FD काम की जानब से जो है वो पैराडाइज वैली के मालिकान के खिलाफ छानबीन का अमल शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कौमी इंसाफ ब्यूरो को पैराडाइज वैली के फेज 1, 2 और 3 के तमाम बकाया जात और तमाम रिकवरी रिकॉर्ड जो है वो कौमी इंसाफ ब्यूरो को अरसाल करेगा। जी ठीक है इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम 31 अगस्त तक जुज़वी तौर पर बंद किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम 15 जुलाई तक बंद रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम बैंक्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साबिका हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम प्रोग्राम भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इमरान असलम ने इसी पर हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक अदवार के मंसूबे जिसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर और वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम को शुरू किया गया था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से इन स्कीमों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम 31 अगस्त तक जुज़वी तौर पर बंद रहेगा और वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जो जवान स्कीम जो है वो 15 जुलाई तक बंद रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम बैंक्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। बैंक के सदूर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मरासा अरसाल कर दिया गया है। 31 अगस्त तक मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्रोग्राम के तहत किसी भी शहरी को किसी किस्म की जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक फॉर्म नहीं दिए जाएंगे और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम के तहत 15 जुलाई तक किसी किस्म का बैंक जो है वो शहरीन को फॉर्म मुहैया नहीं करेगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से बैंक के सदूर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मरासला अरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह है ये मनसूबा साबका हुकूमत का दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, जिसको जो है मौजूदा हुकूमत ने जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। जी मौजूदा हुकूमत ने साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में ईद कुर्बान के हवाले से लगाई गई मवेशी मंडी शहरियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बायस खरीदार नहीं आ रहे, मवेशियों का खर्चा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुबशिर बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं, तहम ये मवेशी मंडियां शहरियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी हैं, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, उनके लिए अपने मवेशियों का चारा पूरा करना अब मुश्किल हो गया। तहम खूबसूरत मवेशी जो हैं वो इस मंडी की जीनत बने हुए हैं और यहाँ पर जो सियालकोटी बकरे लाए गए हैं इंतहाई खूबसूरत बकरे हैं, इंतहाई और वज़न इनका खासा है और कीमत भी जो है वो भी खासी ज़्यादा बताई जा रही है। इसी वाले से इन बकरों के मालिक से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि ये बकरा कौन सा है, कौन सी नस्ल का है? जी सियालकोटी है ये बकरा। तो कितना वजन है, कितनी आपने इसकी कीमत लगाई है? इसकी कीमत हमने 1.5 लाख लगाई है जी। वजन है जी इसका 1.5 मन वजन है, इसका 1.5 मन गोश्त है इसमें। तो क्या ये कितना, इस पे कितनी मेहनत की है, क्या खिलाया पिलाया इसको? इसको जी बहुत इस पे मेहनत हुई है, पूरा साल इसको इसके ऊपर मेहनत की हुई है। ठीक है, इसकी अगर मेहनत की जाए तो ये मूल्य इतना नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, पर इधर मूल्य नहीं पूरा लग रहा। तो फाइनल कितने का करेंगे आप? फाइनल इसमें 5 कम हो जाएगा, इससे कम नहीं। 1,45,000 रुपये का बकरा। और कितना वजन बताया आपने? इसका 1.5 मन वजन है गोश्त। 1.5 मन वजन बताया। अच्छा ये बताएं कि मंडी में इस वक्त जो इंतजाम है ठीक है, आपको क्या परेशानी क्या हो रही है? जी इंतजाम तो ठीक है, पर इधर ना बिजली लाइट नहीं है रात को। ठीक है, बकरे ज़्यादा कीमत के हैं। ठीक है, लाइट चली जाती है। उधर बताया कि 2 बारी बोलते हैं कि ठीक है करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं। तो रात को कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं है? पुलिस वाला होते हैं, वो बस उधर अपना तंबू लगाया उधर ही बैठे हुए हैं। इधर कोई नहीं आता है, इधर कोई नहीं पूछता है। हम लोग उधर जाते हैं, बोलते हैं ठीक है करेंगे, इंतजाम करेंगे। अच्छा बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत बकरा है। इसके मालिक का कहना है कि 1.5 मन इसका वजन है और 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई है और पूरा साल इस पर खासी मेहनत भी की है। तहाँ मालिक का ये कहना है कि इसकी 5,000 रुपये तक इस पर जो कमी की जाएगी, 1,45,000 में ये बकरा अब मिल सकता है। तहाँ यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद है उनका ये कहना है कि बाकी इंतजाम तो ठीक है, लेकिन रात के औकात में बिजली का इंतजाम नहीं किया गया। ये महंगे तरीन मवेशी जो है मंडी में खड़े हैं, कोई पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं लगाई गई, सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, मुबशिर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चनियोट का रुख कर लेते हैं। मवेशी मंडी का क़याम वहाँ भी अमल में आ
गया है। मवेशी मंडी में इंतजामात का अमल जारी है। मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर मवेशी मंडी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इंतजामात अभी तक जारी हैं। आप देख सकते हैं इस मवेशी मंडी में जो इंतजामात का सिलसिला जारी है और पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इस दफ़ा इसके सारे इंतजामात देखे जा रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरशद महमूद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और विज़िट कर रहे हैं। उनसे भी हम जानते हैं। सर, पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी इस दफ़ा ये लगा रही है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या सहूलियात दी जाएंगी यहाँ पे? जी, लास्ट ईयर भी पंजाब कैटल मार्केट ने ही यहाँ पे किया था चिन्योट के शहरियों की सहूलत के लिए। पूरे चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में हमने 3 कैंप्स लगाए हैं, चिन्योट, लालिया, नलकरडा। यहाँ के इंतजामात हमने आने वाले जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक के कैंप्स लगे हैं, रेस्क्यू के कैंप्स लगे हैं, जो अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी की फैसिलिटी, लाइट्स के हवाले से सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। चिन्योट चूँकि एक मेजर आबादी वाला सिटी है, तो मैक्सिमम फैसिलिटेशन के हवाले से लाइफ स्टॉक की फैसिलिटीज़, जानवरों के लिए सायादार टेंट्स लगे हुए हैं, पीने का पानी है, शहरियों के लिए सहूलियात भी सारी मुयस्सर है। बायर और सेलर हैं, उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए। इस दफ़ा कितनी फ़ीस रखी जा रही है बड़े जानवर की और छोटे जानवर की यहाँ पर लाने की? जी, इसके लिए स्मॉल एनिमल्स की 100 रुपीज़ फ़ीस है और जो बड़ा एनिमल्स है उसकी 500 फ़ीस है। बिल्कुल, इस दफ़ा 500 बड़े जानवर की और 100 रुपया जो छोटा बकरा छतरा है उसकी फ़ीस रखी गई है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया जिसको कवर किया जा रहा है। टेंट लगाने का सिलसिला भी अभी जारी है। जो मवेशी हैं वो भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि इतवार तक यहाँ पर जो रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतवार वाले दिन गाछ भी ज़्यादा आएंगे, जानवर भी ज़्यादा आएंगे और सारा ये तमाम जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल हो चुके होंगे। जी, इंतजामात जो है वो मुकम्मल हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसमी गर्मा की तातीलात का 1 माह गुजर गया है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे मुफ्त किताबों से महरूम हैं। सरकारी स्कूल को ताहाल छठी, 7वीं और 8वीं जमात की किताबें नहीं मिल सकी हैं। हुकूमत ने छुट्टियों में तलबा को किताबें फराहम करने का ऐलान किया था, जिस पर ताहाल 100% अमल दरामद नहीं हो सका है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, ये बताइएगा कि 15 जून तक का टाइम दिया जा रहा था कि 15 जून तक किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। आज तो 2 जुलाई हो गई है। जी बिल्कुल, 1 माह गुजर चुका है मौसम गर्मा की तातीलात को और 1 माह बाकी है। और गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में किताबें भी दी जाएंगी और छुट्टियों का काम भी दिया जाएगा। लेकिन छठी, 7वीं और 8वीं ये 3 क्लासेस ऐसी हैं जिसकी एक भी किताब सरकारी स्कूल को नहीं मिल सकी। सरकारी स्कूल को किताबें मिलने के बाद बच्चों में तकसीम की जाएंगी। और इस हवाले से चूंकि सिंगल नेशनल करिकुलम की बातें चल रही थी कि इस साल से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन काबीना की मंजूरी ना होने के बाद पुराने सिलेबस के मुताबिक किताबें जो है वो उनकी अशात का प्रोसेस जो है वो जारी है और इस डिले के बायस बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल सकी। अब जितना मजीद डिले होगा बच्चों के पास किताबें देर से पहुंचेंगी, छुट्टियों का काम उनको नहीं मिलेगा और उनकी जो पढ़ाई है वो सेशन पहले से सुगड़ कर रह जाएगा। हर साल बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का काम दिया जाता है, लेकिन इस साल ये 3 क्लासेस ऐसी हैं जिनको अभी तक ना तो किताबें मिल सकी हैं, ना गर्मियों की छुट्टियों का काम मिल सका है। तो इनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि इन्हें पढ़ने को अभी तक किताबें नहीं मिल सकी। और इस हवाले से महकमा तालीम जो है वो बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद भर में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की नाक़िस कारकर्दगी। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की माह जून की जारी करदा रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। अज़दार हुसैन से बात करेंगे। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माह जून की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम जो है वो मुतासिर रहा है इसकी कारकर्दगी। फैसलाबाद ज़िले की जो रिपोर्ट जारी की गई है 14 रूरल हेल्थ सेंटर और इसके अलावा 51 बुनियादी मराकज़ से जो कि 24/7 है, वो अपना मतलूबा हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMCH प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद है जो कि सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। खादम साहब, किस तरह जो है वो बेहतर किया जी, ऐसे ही है कि हमारे पास 54 जो है वो हैं BHUs और 14 के करीब या 15 के करीब जो है RHCs हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं EMR उसकी रिपोर्टिंग कम थी और कुछ सेंटर पर कुछ चीज़ें शार्ट थी। उसके बाद हमने बैठकर CO साहब और DM PHFMC जोन 1 और जोन 2 और में हमने बैठकर डिटेल डिस्कशन 2-3 दिन से कर रहे हैं और आज से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। कुछ सामान वगैरह वो भी हमने कर दिया है और जो IHOs या इंचार्जेस बहुत शुक्रिया अज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से इंसदाद डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया।
फसी नकवी से मजीद बात करेंगे। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो है डेंगी के हवाले से, इसके डेंगी मुकाओ के हवाले से कैंपेन का आगाज़ किया गया था। अभी जो है वो वॉक का अख्तमाम किया गया था। हमारे साथ CEO एजुकेशन LMS सियान साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा, ऐसी वॉक सेमिनार कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमने अवेयर करना है पब्लिक को, अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, कि हमें डेंगू से किस तरह से बचना है। और उसके लिए पहला स्टेप यही है कि हम अपने घरों में हर जगह पे सफाई का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा देर के खड़ा ना हो, और इसके साथ साथ हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते रहें। और हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करे, हर बंदा जो है इसमें अपना रोल प्ले करे, ताकि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। और दूसरा ये कि डेंगू को पैदा होने से पहले ही हमने कोशिश करनी है कि ये लार्वा पैदा ना हो, इसके लिए माहौल ही ऐसा ना पैदा हो कि ये किसी जगह पे अंडे दे सके। तो ये बेसिकली आज का जो डेंगू डे मनाया जा रहा है, इसका भी मकसद यही है कि हर खास आम तक जो है ये पैगाम पहुँचे, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स और पब्लिक तक ये पैगाम पहुँचे कि हमने इसके ऊपर संजीदगी के साथ काम करना है, और इसके लिए वो तमाम ऐसे इक़दाम करने हैं जिससे डेंगू पैदा ना हो। जी बिल्कुल, डेंगू के हवाले से लार्वा पैदा ही ना हो सके, उस हवाले से जो है अहमद अली सियान साहब ने बताया। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डेंगू चूँकि बड़ा स्प्रेड हो रहा है पूरे पंजाब में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हम प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट स्कूल्स अलायंस और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। और अपने स्कूल्स में जो अवेयरनेस कैंपेन है वो शुरू कर रखी हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं। फसी, आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।